नमस्कार, लाइव सिटी के नया बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। छात्र आंदोलन के बीच सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा संदेश। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में राजद का जोरदार प्रदर्शन। मेरी हत्या हो जाती। बीजेपी एमएलए का विधानसभा में बड़ा खुलासा। विधायकों और पत्रकारों पर हमला करने वालों को नहीं बख्शेंगे। छात्र लाठीचार्ज पर भड़के विधायक अनंत सिंह, वह बहुत गलत हुआ। खजाना खाली नहीं है तो ठेकेदारों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा। नीट 2024 पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया को क्लीन चिट। आईपी गुप्ता ने जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप। बेकाबू हुए छात्र आंदोलन। पथराव में एसपी घायल। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने युवाओं के भविष्य और साथ ही उनके अधिकारियों को लेकर बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है और उनके सपनों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना मोदी सरकार की गारंटी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी युवाओं को हितों के सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों का यह संदेश ऐसा समय आया है जब हाल ही में बिहार में नीट प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन हुआ था, जिसके दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद मामला काफी ज्यादा चर्चे में आ गया है। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में छात्रों के विरुद्ध प्रदर्शन पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ बिहार विधानमंडल परिसर में राजद के विधान परिषद सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग भी करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। और राजद के वरिष्ठ नेता और साथ ही एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने केंद्र और साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि देश में फिर से जेपी आंदोलन जैसे हालात बन रहे हैं और साथ ही छात्रों की मेहनत व मेधा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और उधर सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए और बढ़ते शोर शराबों के बीच विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने हस्तक्षेप करते हुए ये भी कहा कि सदन लोकतांत्रिक बहस का मंच है। बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव ने पटना के डाक बंगला चौराहे पर हुए प्रदर्शन को लेकर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कल प्रदर्शन करने वाले छात्र नहीं बल्कि गुंडे थे। विधायक ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान उन पर और उनके सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया गया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कल मेरी हत्या हो जाती वो सभी राजनीतिक दलों के गुंडे थे। और श्याम बाबू यादव के इस बयान के बाद सदन में सत्ता पक्ष और साथ ही विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और दोनों पक्षों के विधायक एक दूसरे के आमने सामने आ गए और लगातार बढ़ते हंगामों और साथ ही हाथापाई जैसी स्थिति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने दोनों पक्षों को लेकर फटकार भी लगाया है। और साथ ही स्पीकर प्रेम कुमार ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह सदन है, कोई युद्ध का मैदान नहीं। पटना के डाक बंगला चौराहे पर छात्र प्रदर्शन के दौरान विधायकों और साथ ही पत्रकारों पर कथित हमले के मामले में बिहार सरकार ने सख्त कार्रवाई लेते हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि छात्रों को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का पूरा अधिकार है और लेकिन आंदोलन की आड़ में हिंसा और साथ ही हमला करने वालों को किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने विधानमंडल के दोनों सदनों में कहा है कि कई विधायकों ने उन्हें चिन्हित कर हमले की जानकारी दी है और सरकार इस घटना की कड़ी निंदा करती है। और उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि विधायकों और साथ ही पत्रकारों पर हमला करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून से बचने नहीं दिया जाएगा। जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने हाल ही में हुए छात्र लाठीचार्ज मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है और मीडिया से बातचीत करते के साथ उन्होंने ये कहा कि घटना की निंदा करते हुए कहा कि छात्रों पर जिस तरह से बल प्रयोग किया गया है वह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार से लाठी चलाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जाएगा। और बिहार सरकार के कामकाज पर बोलते हुए विधायक अनंत सिंह ने सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर अपनी राय भी रखी है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों की सराहना करते हुए ये भी कहा है कि इन 100 दिनों के कार्यकाल में बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। बिहार विधानसभा में राज्य की आर्थिक स्थिति और कथित वित्तीय संकट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। प्रथम अनुरूपक व्यय और विवरणीय पर चर्चा के दौरान आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत एनडीए की सरकार पर राय के खजानों को लेकर गंभीर सवाल उठाया और वहीं वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए ये भी कहा कि बिहार में किसी तरह का वित्तीय संकट नहीं है और सरकार के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है।
कुमार सर्वजीत ने आरोप लगाया है कि राज्य के संवेदकों को पिछले 2 वर्षों से भुगतान नहीं किया जाएगा और उन्होंने कहा कि ठेकेदार लगातार अपने लंबित बिलों के भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से भुगतान नहीं किया जा रहा। नीट 2024 पेपर लीक मामले को लेकर पटना में छात्रों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने नालंदा के नगर नौसेवी निवासी संजीव मुखिया को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पेपर चोरी, लीक कराने या फिर अभ्यर्थियों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने में उनकी कोई भूमिका सामने नहीं आई है। और साथ ही सीबीआई ने अपनी जांच में तकनीकी और साथ ही फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर अन्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल की गई है, जबकि संजीव मुखिया के खिलाफ इन आरोपों की पुष्टि नहीं होने के कारण उन्हें क्लीन चिट भी दे दिया गया है। गौरतलब है कि शुरुआत जांच में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने पूर्व मामले में संलिप्तता के आधार पर उन्हें आरोपी भी बनाया था। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान उस समय जोरदार हंगामा मच गया जब भारतीय समाजवादी पार्टी के विधायक इंजीनियर आईपी गुप्ता ने बीजेपी विधायकों पर सदन के भीतर गली और गलौज और साथ ही जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। और आईपी गुप्ता ने दावा किया है कि यदि विपक्षी विधायक बीच बचाव नहीं करते तो उनके साथ बड़ी घटना हो सकती थी। और इस आरोप के बाद सदन का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी शुरू हो गई और विपक्ष के सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। और साथ ही जबकि आरजेडी नेताओं ने इसे लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और लगातार बढ़ते हंगामों के कारण विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के महज 8 दिन बाद ही स्थगित कर दी गई। हालांकि इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष या विधानसभा अध्यक्ष की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के लोहिया चेक पर छात्रों का प्रदर्शन गुरुवार को उस समय उग्र हो गया जब प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और जिसमें नगर एसपी अशोक कुमार के पैर में चोट लगी और एक सिपाही भी घायल हो गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया और भीड़ के नहीं हटने पर दंगा नियंत्रण के तहत 7 राउंड आंसू गैस के गोले भी छोड़कर प्रदर्शनकारियों को तिरक वितरित किया। और साथ ही बताया गया है कि बिना पूर्व सूचना के करीब 2000 छात्र कर्पूरी चौक से जुलूस निकालते हुए समरानले रोड पहुंचे थे और घटना की सूचना मिलते ही डीएम कौशल कुमार, एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी, जोला रेड्डी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और शहर के विभिन्न थानों की पुलिस तथा दंगा नियंत्रण बल को तैनात कर स्थिति पर नियंत्रण की भी कोशिश की जा रही है। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से सक्रिय होने के साथ ही मौसम का मिजाज बदल गया है और कई दिनों की उमस व भीषण गर्मी के बाद झमाझम बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। और मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राजधानी समेत 14 जिलों में भारी बारिश में गर्जन वज्रपात लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। और तेज बारिश के कारण पटना सहित कई शहरों की सड़कों और निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है और जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है, जबकि आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की भी अपील की है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।